इस बारे में आप सभी को यह जानकारी होगी कि बंगाल में एक घटना हुई है। उस घटना में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस घटना को देखते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। यह तो थी घटना। अब आपको जानने की जरूरत है कि इस घटना में क्या आपको सबसे पहले जानना चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था दी गई है। आप जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जब भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगता है कि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आप सभी को जानने की जरूरत है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य में कोई मंत्री परिषद नहीं होती है और इसी दौरान विधानसभा या तो स्थगित होती है या फिर भंग हो जाती है। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उस स्थिति में राज्य में पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। मतलब कि राज्य में जो भी बदलाव होंगे, वहां पर क्या नियम कानून बनेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान वहां पर ये सारी चीजें केंद्र सरकार देखती है। सवाल होता है कि आखिर राष्ट्रपति शासन कैसे लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जब उसे मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के समय तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है और इसके लिए हर 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। सवाल होता है कि आखिर राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि जो राज्य है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि हर राज्य में राज्यपाल हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। उनको यह अधिकार होता है कि राज्य अगर संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है तो वह इस बात की खबर राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। इसके बाद सवाल होता है कि राष्ट्रपति शासन कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को यह जानना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन किसी भी समय हटाया जा सकता है। इसके लिए केवल एक घोषणा करने की जरूरत होती है। इसमें संसद के अनुमोदन मतलब की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती।